हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आज उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी जब तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और जब उन्हें ये समय तय करना हो कि हम कितना समय लेंगे कि हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए और अभी से अगर हम तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो हमें कौन सा वर्ष चुनना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये डिपेंड करता है सबके लिए अलग अलग तरीके से, है ना। लेकिन मैं सामान्य स्थिति में बात कर रहा हूँ, सामान्य तरह से आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी अगर आप देखें तो इस समय अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है, मान के चलिए अक्टूबर खत्म ही हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि यहां कहीं पर एग्जाम हो रहा है। सामान्यतः जो है मान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो यहां पर हो रही है सपोज। तो हमारे पास अगर हम यहां से शुरू करते हैं परीक्षा की तैयारी करना तो हमारे पास में कंप्लीट 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ कंप्लीट बचे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि क्या 2026 की तैयारी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए? शुरू करें? तो यार मैं कहूंगा कि अगर आप बहुत 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 विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं तो ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा मेरा सीधा उत्तर है नहीं कर सकते आप। क्योंकि 6 माह में आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगी, करवा नहीं पाएगा कोई आपको ये तैयारी। हाँ, ये उस कंडीशन में हो सकती है जब आपने पहले से थोड़ी सी तैयारी कर रखी है, 1-2 बार पहले भी चीजों को आप पढ़ चुके हैं और आप फिर इन चीजों को नए सिरे से रिवाइज करके कंप्लीट करना चाहते हैं तो हो जाएगी। नए सिरे से ही तैयारी शुरू करनी है तो 6 माह में कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ईयर में, जैसे मान लेते हैं कि 2026 का मई में प्रीलिम्स होना है तो आपके लिए केवल बचे हुए हैं 6 माह। अब यही चीज मैं कहूं कि 2027 की प्रारंभिक परीक्षा हो तो हमारे पास कितना समय बचा? तो 6 माह तो ये बचा ही बचा है, प्लस 12 माह और जोड़ लीजिए उसमें, तो हमारे पास हो गए 18 माह। कितने माह हो गए बेटे? 18 माह का समय हो गया। तो यूपीएससी सीएससी की तैयारी की अगर हम बात करते हैं विद एटलीस्ट अ 1 टाइम रिवीजन, then it will take at least 18 month, 18 माह का समय लगता है। 18 माह का समय आपके पास में यहां पर लग जाता है। तो क्या हमें, अगर हम नवंबर से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो क्या हमें अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल एकदम शुरू कर देनी चाहिए। मेरा उत्तर होगा एकदम हाँ, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके पास में कंप्लीट 18 माह का समय यहां से बच रहा है। लेकिन यहां पर एक सावधानी रखनी होगी कि ये जो 18 माह का समय है ना, ये एकदम नपातुला समय हुआ है, एकदम नपातुला समय है। नपातुला समय का मतलब ये हो गया कि इस 18 माह में 18 माह पूरा चाहिए। और अगर आप पूरा का पूरा राउंड ऑफ करके देखोगे तो कैसे ना कैसे करके 1-8 महीने का समय, पूरे 18 महीने में 1-8 महीने का समय जो है आप घूमने फिरने से लेकर के कुछ ना कुछ घर के फंक्शंस, तीज त्योहार जो भी आपके यहां पड़ते हैं, उन सब में 1 महीने का समय का लॉस तो होगा ही होगा। तो 1 महीने अतिरिक्त आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1 महीने ज्यादा प्रेशर देकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भी हम मान के चलते हैं कि चलिए आपसे ये चीजें मैनेज हो जाएंगी, आप थोड़ा सुबह शाम ज्यादा पढ़ लेंगे और चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि आप 2027 के लिए बिल्कुल सही समय है, आप शुरू करें।
लेकिन जैसे ही आपका ये समय बीत जाएगा ना, आपके ऊपर वो 1 महीने का अतिरिक्त दबाव 2 महीने का हो जाएगा, 1 महीने और बीत जाएंगे तो वो 2 महीने का अतिरिक्त दबाव 3 महीने का हो जाएगा। तो करना है तो अभी कर दो। अब अगर मैं कहूं कि यही प्रारंभिक परीक्षा मई के हिसाब से 2027 की ना होकर के 2028 की हो, तो यहां सबसे सुकून से तैयारी होगी, सबसे विधिवत तरीके से तैयारी होगी, क्योंकि अब आपके पास में इसमें 12 माह और होंगे। 12 माह इसमें आप और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माह का समय। अब 30 माह के समय में आराम से आप 18 माह तो क्या करेंगे, आराम से तैयारी करेंगे, और शेष बचे हुए 12 माह आप जम करके प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो संभव है कि आप पहले, मतलब प्रथम जो अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो अटेम्प्ट है उसमें आप क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो अब आपको यह चयन करने में मेरी ख्याल से आसानी हो जाएगी, जो कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं और आपके मन में यह डिलेमा है कि हम अपनी तैयारी शुरू करें तो हमें कितना समय देना चाहिए तैयारी करने में, और हम किस ईयर को टारगेट कर सकते हैं आज से, तो भाई मैंने आपको 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों का मतलब 2026, 2027 और 2028, इन तीनों में तीनों प्रकार के लिए बता दिया है कि क्या क्या कंडीशन है कि आप किन वर्षों को चयनित कर सकते हो। सबसे बेहतरीन अवसर 2028 के लिए, ठीक ठाक अवसर 2027 के लिए है, और जीतोड़ मेहनत करके अगर आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 2026 से भी ट्राई कर सकते हैं। पर मैं 2026 के लिए आपको सुझाव नहीं दूंगा, मैं 2027 और सबसे बेहतर सुझाव 2028 के लिए दूंगा। ये है। तो अब अगर मान लेते हैं कि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, आप लोग ग्रेजुएशन में अगर हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी एकेडमिक जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के साथ साथ आप जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें आपकी सहायता कौन करेगा, स्टडी आईक्यू करेगा। स्टडी आईक्यू आपकी सहायता कैसे करेगा, सबसे पहले तो देखिए ये प्रतिज्ञा बैच है 2027 के लिए, इसी तरीके से प्रतिज्ञा बैच 2028 का भी है, प्रतिज्ञा बैच इस तरीके का बेटे 2028 का भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2026 का भी है, सबके प्राइजेस अलग अलग हैं। जैसे 2027 का प्राइस अभी ड्रॉप चल रहा है, दिवाली सेल हालांकि खत्म हो गई थी लेकिन इसको फिर से एक्सटेंड किया गया है। विरद लाइव कोड में आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा आपको मात्र 17,999 में। कितने मिल जाएगा, 17,999 में। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें आपको सिर्फ, इसमें देखिए आपको इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस जो है आपकी वो आपको मिलेंगी ही। यही लाइव क्लासेस लाइव होने के बाद रिकॉर्डिंग में भी परिवर्तित हो जाएंगी, तो रिकॉर्डेड भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, और जिस भाषा में आप चाहते हैं उस भाषा में। जैसे आप इंग्लिश में बैच चाहते हैं तो इंग्लिश का मतलब आपको जो कंटेंट मिलेंगे, नोट्स वगैरह जो मिलेंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, और जो पढ़ाया जाएगा, जो लैंग्वेज होगी बोलने की, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होगी। हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा और हिंदी में ही नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में ही नोट्स मिलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी मीडियम में आपको ये हिंदी के क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है, हिंदी में ही आपको क्रक्स मिलेंगे, हिंदी में ही आपको जो मैं बोर्ड वर्क यहां पर करा रहा हूं ये बोर्ड वर्क मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स वगैरह आपके जो भी हैं, हैंड रिटन जो नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल में पूरा एक सिलेक्शन बॉक्स दिया जाएगा, सिलेक्शन बॉक्स आपको मिलेगा। और ये जो सिलेक्शन बॉक्स है इसमें 18 से अधिक किताबों का सेट है पूरा, तो आपको कोई भी किताबें अलग से खरीदनी ही नहीं पड़ेंगी मार्केट में।
इसके अलावा अन्य चीजें भी, अन्य जो एसेसरीज होती हैं, एसेसरीज जो होती हैं पढ़ाई से संबंधित, वो सब इसमें मिलेंगी। जैसे आपको आंसर राइटिंग के लिए एक विशेष फॉर्मेट में आंसर राइटिंग का पूरा बंडल, पूरा एक जो A4 साइज की जो शीट होती है उसका पूरा बंडल मिलेगा, जिसमें आप मतलब पूरी लाइनिंग बनी होगी कि आपको इसके अंतर्गत लिखना है, ऐसे करके पूरा ऐसा वो मिलेगा। मैप इसके अंतर्गत होगा, ठीक है, मैप मिलेगा, हाइलाइटर्स होंगे, ऐसे करके तमाम सारी चीजें इस पूरे सिलेक्शन बॉक्स में आपको एक बॉक्स भेजा जाएगा फिजिकली आपके घर में, ठीक है। ये सिलेक्शन बॉक्स आपके घर जाएगा, इस सिलेक्शन बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं, मतलब ये आपको मिलेगा इसी के अंदर, अलग से परचेज नहीं करना। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच की सबसे खास बात यह है, प्रतिज्ञा प्लस बैच की सबसे खास बात यह है कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा जो है वो क्या कर ली, पास कर ली, तो आपकी हम फुल फी रिफंड कर देंगे, फुल फी रिफंड, पूरी फीस ही वापस हो जाएगी। दूसरा, जब आप बैच में एनरोल करते हो, बैच में एनरोल करते हो तो यहां पर वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। तो इन वीकली और मंथली टेस्ट में अगर आप अच्छी अपनी परफॉर्मेंस अगर आप दिखाते हो तो आप उन 10% स्टूडेंट में सेलेक्ट हो जाते हो जिनको हम प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम देते हैं, PRP, फ्री में, वो भी, ठीक है। प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्या है? ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए निशुल्क आवासीय सुविधा है। आवासीय सुविधा, निशुल्क आवासीय सुविधा का मतलब ये हो गया कि आप जो यहां पर PRP है ना, ये जो PRP है, तो यहां स्टडी IQ के परिसर में आकर के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएगी, और इसमें रहना खाना सब कुछ स्टडी IQ का है, आपको कुछ नहीं देना है, इसमें सब हम खर्चा उठाएंगे। बढ़िया सी लाइब्रेरी है, रुकने के लिए हॉस्टल है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हॉस्टल, वो सब आपको यहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। इसी तरीके से जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी फीस वापस हो जाएगी, और मेंस की तैयारी के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा, वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। फिर आप मेंस निकाल लोगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, और 30-30, 40-40 महीने आप तैयारी कर रहे हैं तो बीच में आप परेशान हो जाते हैं, तो मेंटर्स आपको दिए जाएंगे, मेंटरशिप आपको दी जा रही है यहां पर फ्री में, फ्री मेंटरशिप। स्पेशल क्लासेस आपकी अलग से लगेंगी ही। ज्ञानवाड़ी सेशन आपका इसी तरीके का एक बहुत ही स्पेशल सेशन रहता है, जिसमें हम लोग जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं या फिर जो अभी रनिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाती है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जागता है। तो उन सब चीजों के माध्यम से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। तो एक कह सकते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप खोजना चाह रहे हैं तो दैट इज नन अदर देन द प्रतिज्ञा प्लस बैच ऑफ स्टडी IQ। तो इसमें अगर देखा जाए तो जैसे 2027 का बैच है तो ये तकरीबन 25,000 का पड़ता है बेटा, 25,000 के आसपास का बैच पड़ता है लगभग। लेकिन अभी सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, विरद लाइव कोड बिना किसी स्पेस के आपको लगाना है, और लगा करके आप एनरोल करेंगे तो 17,999 में आपको ये मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है, क्लिक करके कोड लगाना है, आराम से आपको मिल जाएगी चीजें, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से बैचेस में। मैं आपको यहां पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूंगा, आप मुझसे वहां पर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।